हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर और शाहजहां। ठीक, तो ये तो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, बट अगर आप किसी ज्योग्राफी के टॉपिक पर कोई लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की गतियाँ, वायुमंडल, ठीक, तो ऐसे टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी लेसन प्लान को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक उन लेसन प्लान को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी के भी लेसन प्लान आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और मैक्रो लेसन प्लान के साथ साथ माइक्रो स्किल बेस्ड जो लेसन प्लान हमारे बनते हैं, जिसमें कि 10 स्किल्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको कई सारे लेसन प्लान हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप वो सभी वीडियोस को जाके पूरे फ्रीली देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि टॉपिक रहेगा जहांगीर और शाहजहां, और डिटेल में अच्छे से पूरा इस लेसन प्लान को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, ब्लैक बोर्ड कैसा लगेगा, चार्ट पेपर कैसा होगा जो हम अपना टीएलएम बनाएंगे, वो ब्लैक बोर्ड समरी कैसे होगी, टीचर्स रिमार्क कैसे मिलेंगे। ठीक, तो काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनी है जिसमें कि 3 कॉलम्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट कॉलम वाइज हम चलते हैं। फर्स्ट कॉलम में 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमारा डेट है, तो जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट है छात्राध्यापक का नाम, तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी हैं उनका नेम यहाँ पे पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम मीन्स स्कूल का नाम, सेंटर का नाम। ठीक, तो मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है उस स्कूल का नेम यहाँ पे पड़ेगा। फिर बात आती है सेकंड कॉलम की, तो सेकंड कॉलम में क्या है, फिर से 3 चीज़ें हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें है विषय, उपविषय और प्रकरण। तो विषय में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा, सामाजिक अध्ययन रहेगा, ना कि सामाजिक विषय। ठीक, बिकॉज एसएसटी को सोशल स्टडीज कहते हैं, ना कि सोशल साइंसेस। तो एसएसटी को सोशल साइंस नहीं कहते हैं, इसलिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान नहीं है। ठीक, अगर सोशल साइंस कहते तो सामाजिक विज्ञान होता, बट एसएसटी को सोशल स्टडीज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे विषय क्या पड़ेगा, सामाजिक अध्ययन। फिर नेक्स्ट है उपविषय, जिसको सब सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, इतिहास मीन्स हिस्ट्री है। ठीक, तो नेक्स्ट है टॉपिक, टॉपिक मीन्स प्रकरण। तो प्रकरण क्या है हमारा, जहांगीर और शाहजहां। फिर बात करते हैं थर्ड कॉलम की, तो थर्ड कॉलम में फिर से 3 चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट है क्लास, जिस क्लास का आपने लेसन प्लान या टॉपिक लिया है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगी। फिर चक्र मीन्स पीरियड, जिस पीरियड में आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर बात आती है अवधि की, तो अवधि मीन्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, 35 मिनट्स रहेगा। ठीक, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि ये जो हमने टॉपिक लिया है जहांगीर और शाहजहां, तो इस टॉपिक के थ्रू हम बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण लक्ष्य एक तरफ लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो शिक्षण लक्ष्य हमारे 6 हैं, और उसके अंदर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में दो दो पॉइंट्स और हैं सब में। ठीक, तो एक 1 बाय 1 हम सबको देखेंगे। तो फर्स्ट शिक्षण लक्ष्य जो है हमारा वो है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक फर्स्ट नंबर का है। और इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जो 1.1 है हमारा, उसको उसमें हमें क्या लिखना है, वो उसमें लिखना होता है छात्र जहांगीर और शाहजहां का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है 1.2, छात्र जहांगीर और शाहजहां के बारे में सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर सेकंड शिक्षण लक्ष्य है हमारा अवबोधात्मक। फिर इसके बाद 2.1 है, जिसमें लिखना है छात्र जहांगीर और शाहजहां की व्याख्या कर सकेंगे। फिर 2.2 है, छात्र जहांगीर और शाहजहां का विवेचन कर सकेंगे। फिर थर्ड शिक्षण लक्ष्य हमारा आता है अनुप्रयोगात्मक। तो अनुप्रयोगात्मक में क्या लिखना है हमें, 3.1 में छात्र जहांगीर और शाहजहां को ज्ञात कर सकेंगे। फिर 3.2 है, छात्र जहांगीर और शाहजहां की पुष्टि कर सकेंगे। ठीक, फिर फोर्थ जो शिक्षण लक्ष्य है वो है कौशलात्मक, मीन्स कौशल की बात हो रही है यहाँ पे। फिर 4.1 में हमें लिखना है छात्र जहांगीर और शाहजहां का चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है 4.2, छात्र जहांगीर और शाहजहां से संबंधित सूचनाओं को संग्रह कर सकेंगे। फिर फिफ्थ शिक्षण लक्ष्य है, लास्ट सेकंड है, जो कि रुचियात्मक मीन्स इंटरेस्ट की बात हो रही है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करवाना है। ठीक, तो इसमें क्या है 5.1 में छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और फिर नेक्स्ट है 5.2, छात्र अध्ययन के समय उचित क्रियाकलाप कर सकेंगे। ठीक है, फिर
लास्ट जो हमारा शिक्षण लक्ष्य है वो है अभिवृत्त्यात्मक। तो अभिवृत्त्यात्मक में जो 6.1 में हमें लिखना है, उसमें लिखना है छात्र जहांगीर और शाहजहां का अध्ययन करेंगे। फिर 6.2 है जो कि लास्ट है, उसमें हमें लिखना है छात्र इतिहास की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। ठीक, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमें क्या लिखना होता है, सहायक सामग्री मीन्स मटेरियल एड्स जिसको कहते हैं, या फिर TLMs मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें हमें लिखना होता है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री एवं प्रकरण संबंधी चार्ट। तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारा चौक, डस्टर, रोलर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सब आता है। ठीक, फिर प्रकरण संबंधी चार्ट मीन्स चार्ट के थ्रू हमने अगर प्रेजेंट किया अपने लेसन प्लान को तो चार्ट लिखिए, अदरवाइज मॉडल TLM में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर चार्ट है तो चार्ट, अगर आप किसी पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्चर के थ्रू समझा रहे हैं अपने लेसन प्लान को तो पिक्चर लिखिए। ठीक, चित्र लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर अगर मॉडल वगैरह बनाया है तो बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे हमें मॉडल लिख देना है अगर हमने मॉडल का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। इसमें हमें लिखना होता है छात्र जहांगीर और शाहजहां के विषय में सामान्य जानकारी रखेंगे। ठीक, मीन्स इतना तो कॉमन रहता है इसमें कि छात्र, फिर अपना हमें टॉपिक डालना है जो हमारा टॉपिक रहेगा, फिर उसके बारे में, उसके बाद क्या लिखना है, के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, तो इसमें हमें पूर्व ज्ञान में इतना लिखना होता है। इसके बाद अब हमारा प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो स्टार्ट होंगे, मीन्स जिनके थ्रू हम अपना टॉपिक निकलवाते हैं। तो कैसे हम अपना टॉपिक्स 5 क्वेश्चंस के थ्रू निकलवाने वाले हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था, इसका आंसर आएगा अकबर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर थर्ड क्वेश्चन है अकबर के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या है, जहांगीर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर शाहजहां के कौन थे? तो जहांगीर शाहजहां के कौन थे? इसका आंसर आएगा पिता थे। ठीक, क्योंकि जहांगीर जो थे वो शाहजहां के पिता थे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया और टॉपिक भी अच्छे से निकल आया। अब इसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में हमें क्या बोलना होता है उसको देख लेते हैं। इसमें हमें बोलना होता है छात्रों आज हम जहांगीर और शाहजहां के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, या फिर छात्रों आज हम जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी और जो हमें एक्सप्लेन करना है अब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जैसे ये टेबल बनी है बिल्कुल ठीक, जिस कॉलम में जो चीज़ें लिखी हैं वो उसी कॉलम में लिखी जाएगी। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्यों लिखी जाएगी। ठीक, तो शिक्षण बिंदु मीन्स हम किस पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले, जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे वो पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे हम किसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहांगीर का व्यक्तित्व। ठीक, तो यहाँ पे जहांगीर का व्यक्तित्व लिखा है। फिर ये बीच में जो हमारा 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ऐसे कुछ नंबर्स पड़े हैं, तो ये हमारे शिक्षण लक्ष्य हैं। ठीक, शिक्षण लक्ष्य में जो भी हमारा एक्सप्लेन करेंगे और जो एक्सप्लेन करेंगे उसमें जो भी जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स डाले जाएंगे। फिर अब बात कर लेते हैं प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में। तो इसमें हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे क्योंकि हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो हमें एक्सप्लेन करना है वो क्या करना है, हमें लिखना है जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको हमें इसमें पूरा लिख देना है। ठीक, तो लिखेंगे जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खामखाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाएं सीखी थी। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नरीसुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजा था। वहां राजा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया और दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर कला तथा साहित्य का प्रेमी था। उसने फारसी में तुजुके जहांगीरे नामक आत्मकथा लिखी थी। ठीक, तो इतना पोर्शन हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया। ये अभी चार्ट ब्लैक बोर्ड हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने एक्सप्लेन किया। तो अब इसमें हमने यहाँ पे जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था तो यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे, जब हमने एक्सप्लेन किया
तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में उस टाइम हमें क्या लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक। तो क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे तो सुनेंगे ही ना उस चीज़ को, तो हमें यहाँ पे लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर जिस मेथड का यूज़ किया गया है, मीन्स किस मेथड का हमने यूज़ किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, मीन्स एक्सप्लेनेशन मेथड था। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिखी जाएगी युक्तियाँ तथा विधियाँ वाले कॉलम में, ठीक। मीन्स डिवाइस मेथड कौन सा है, व्याख्यान विधि है। फिर लास्ट कॉलम जो है वो है ब्लैक बोर्ड वर्क, श्याम पटकारे का। तो श्याम पटकार चलिए देख लेते हैं इसका। ये रहा हमारा श्याम पटकार जो कि ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे लिखा हुआ यहाँ पे पेस्ट किया गया है। तो इसमें हमने लिखा है जहांगीर ने तुर्की फारसी भाषाएं अब्दुल रहीम खामखाना से सीखी थी, ठीक। तो ये हमारा जो मेन पॉइंट था एक्सप्लेनेशन का, उसको हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और पेस्ट किया है। इसके बाद हमने जो भी टीएलएम यूज किया है उस टीएलएम का मॉडल यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है सैंपल के तौर पे, और उसको पेस्ट किया है। बिकॉज पूरा चार्ट तो काफ़ी बड़ा होगा इसलिए हमने सैंपल यहाँ पे पेस्ट किया है, और जहांगीर और शाहजहां दोनों की फोटो पेस्ट करके कुछ मेन मेन पॉइंट्स डाले हैं उसके, ठीक। अब हमने यहाँ तक देख लिया था कि तुजुक जहांगीर नामक आत्मकथा लिखी थी। तो आत्मकथा लिखी थी इतना हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। किससे होंगे वो क्वेश्चंस, जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे वो क्वेश्चंस उसी से होंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने तुर्की के अलावा और कौन सी भाषा सीखी थी। तो कौन सी भाषा सीखी थी, फारसी भाषा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक जहांगीर कौन सी भाषा में लिखी गई। तो फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है शाहजहां के बारे में बताइए। तो ये हमारा हो गया समस्यात्मक, क्योंकि अभी हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक। क्योंकि अभी तो हमने जहांगीर के बारे में ही एक्सप्लेन किया है, ठीक। और इस टाइम हमने किस मेथड का यूज़ किया, तो प्रश्नोत्तर विधि था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन पूछे गए, आंसर निकल के आया, तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया प्रश्नोत्तर विधि, ठीक। तो अब इसके बाद हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर से स्पष्टीकरण हेडिंग पड़ेगी, और जिस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है, शाहजहां के बारे में बताना है, तो शाहजहां के बारे में ही यहाँ पे शिक्षण बिंदु वाला जो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो थी, उसी में हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे शिक्षण बिंदु वाले में, शाहजहां के बारे में, ठीक। मीन्स अब हम शाहजहां के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये शिक्षण लक्ष्य जो है आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करने हैं, जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव होगा। फिर स्पष्टीकरण हेडिंग पड़ेगी पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में, और एक्सप्लेन जो हमें करना है वो पूरा यहाँ पे हमें नोट करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हमें लिखना है शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इससे पहले जहांगीर के शासन काल में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस और सर टॉमस रो को भारत भेजा। जहांगीर ने उनको व्यापार करने की आज्ञा दी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में खुर्रम का राज्याभिषेक हुआ। फिर सन 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया, ठीक। फिर क्या है, साथ ही साथ बीजापुर और गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया, पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त करी, ठीक। तो इतना पोर्शन हमने इसमें एक्सप्लेन किया सेकंड पोर्शन में, ठीक। तो ये जो था हमारा, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था सेकंड पोर्शन का, जो कि था शाहजहां के बारे में। और इस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और किस विधि का यूज़ किया गया है, तो व्याख्यान विधि है। अब हम इसका ब्लैक बोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड पेस्ट किया गया है, जैसे कि शाहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा, ठीक। तो ये श्याम पटकार में हमने पेस्ट किया। और फिर और जो भी मेन पॉइंट्स थे, ऐसा नहीं कि एक ही मेन पॉइंट रहेगा, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उन सभी को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो फिर यहाँ पे एक और जैसे कि ब्लैक बोर्ड लगाया गया, सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, ठीक। फिर विजय प्राप्त की। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था, इतना एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद अब हम फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हॉकिंस और सर टॉमस रो को भारत में भेजा। तो किसने भेजा था, जेम्स फर्स्ट ने भेजा था, ठीक। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर पर किसने आक्रमण किया था। तो किसने किया था, शाहजहां ने किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, शाहजहां ने कौन सी इमारतें बनवाई थी। तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया, ठीक। अब हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी के बारे में कि शाहजहां की
इमारतें। तो शिक्षण बिंदु में हमें क्या लिखना है, शाहजहां की इमारतें। और फिर ये जो शिक्षण लक्ष्य के जो पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमें अपने अकॉर्डिंग डालने हैं, जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव हमारा यूज होगा या कंप्लीट होगा। ठीक, फिर स्पष्टीकरण हेडिंग पड़ेगी और जो हमें एक्सप्लेन करना है वो पूरा यहाँ पे हमें नोट करना है। तो क्या नोट करेंगे, शाहजहां की इमारतों के बारे में। ठीक, तो इसमें हमें एक्सप्लेन किया है, शाहजहां की उपलब्धि का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। उसने अनेक इमारतें बनवाई, जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली के लाल किला, ठीक, जामा मस्जिद आदि। इनमें से ताजमहल आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ सात अजूबों में से एक है। ठीक, तो इतना हमने पोर्शन एक्सप्लेन किया। और ये जो मैटर जो है ये हमने उसी क्लास की बुक से लिया है जिस क्लास का ये लेसन प्लान है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हमने जिस क्लास का लेसन प्लान बनाया है उसी क्लास की बुक से हमें मैटर लेना है। और अगर जो भी हमने मैटर लिया है वो किससे होगा, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसी से। तो ये हमारा जो लेसन प्लान था वो 7th क्लास का था, इसलिए जो भी बुक में लिखा गया था उसी बुक के अकॉर्डिंग हमने ये लेसन प्लान बनाया है। तो क्या है कि जो भी हमने मैटर लिया है वो उसी बुक से लिया है, एनसीईआरटी 7th क्लास की बुक से। फिर जो हमने एक्सप्लेन किया है इसमें हमने छात्र क्रियाएं में लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जिस विधि का यूज किया गया है वो है व्याख्यान विधि। और जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें क्या रहेगा, शाहजहां की इमारतें, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला आदि जो भी सब है वो सब आ जाएगा, जामा मस्जिद वगैरह। ठीक, फिर इसके बाद अब हम ब्लैक बोर्ड समरी देखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड समरी में हमें क्या लिखना है, सबसे पहला वाला कॉलम ब्लैक बोर्ड समरी का रहेगा, ये मिसप्रिंट है इसमें। और इसमें हमें लिखना होता है श्याम पर सारांश नीचे अंकित है, और कैसे बनेगा उसको भी हम आगे देखेंगे। साइड में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का चार्ट लगा है, ये फोल्ड किया हुआ है। अभी हम इसको आगे ओपन करके देखेंगे कि किस टाइप से हमें समरी प्रिपेयर करनी होती है। ठीक, तो उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे लेखन कार्य व निरीक्षण। तो आपने जब ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी तो अब आप उसके बाद क्या करेंगे, लेखन कार्य व निरीक्षण करेंगे। ठीक, तो इसमें हमें लिखना होता है छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। ठीक, तो मीन्स इसमें करना क्या है, आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी। ठीक, उसके बाद क्या है कि अब आप बच्चों से कहेंगे कि ये जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में लिखो। और जब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको उनका निरीक्षण करना है कि कौन कितना सही लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, और जो नहीं लिख रहा है वो क्यों नहीं लिख रहा है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है ऐसा तो नहीं कि उसको आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। ठीक, तो आपकी राइटिंग जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। लाइन के बीच में स्पेस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन बिल्कुल ऊपर भागी जा रही है, दूसरी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है और तीसरी लाइन वाली जो है वो नीचे आ रही है। ठीक, या तीसरी और दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल पास में, एक ही पास मिल गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चे को समझ में आए। ठीक, तो अब हम इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, जिसको हम इवेल्युएशन क्वेश्चंस कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। ठीक, या जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई। फिर थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो ये हमारे इवेल्युएशन क्वेश्चंस हो गए। अब होमवर्क की बात करते हैं। 7 अजूबों के नाम लिखिए, तो यहाँ पूरे हो जाएंगे स्टिक 7 अजूबों के नाम। फिर इसके बाद ये एक टेबल इसमें बनी हुई है पहले से, पर्यवेक्षण प्रश्न मीन्स री ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें आपको पूरे इसी टाइप से फिल करना है। सीरियल नंबर मीन्स जिस नंबर का आपका लेसन प्लान बनाया है वो नंबर यहाँ पे, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, और फिर क्या है, टीचर, कमिटमेंट एंड सिग्नेचर। मीन्स इसमें क्या करना है, अब इसको हम बाद में देखेंगे। टीचर कमिटमेंट एंड सिग्नेचर में इसमें एलपी अलाउड कराना होता है। और एलपी अलाउड कब होगा, जब हमारा ब्लैक बोर्ड चार्ट सब लगा होगा। ठीक, समरी ब्लैक बोर्ड जो समरी होती है वो भी हमें पेस्ट करनी होगी, उसी के बाद हमारा लेसन प्लान अलाउड होगा। तो पहले हम ब्लैक बोर्ड समरी को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में ब्लैक बोर्ड एंट्रीज भरी गई, जिसमें से है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। ये सातों पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के अंदर आती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज प्रॉपर फिल करने के बाद जो भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सभी हमने यहाँ पे डाले हैं। और इस टाइप से हमने अपनी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करी है। और ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करने के बाद जब हम बच्चों को बोलेंगे कि ये भी जो
कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, मेन मेन पॉइंट्स जो है इनको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और जब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो वो क्या है, हमारा राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन वाला जो है पॉइंट है वो कंप्लीट होगा तब, ठीक। क्योंकि जब बच्चे नोट करेंगे तब आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि कौन कैसा कितना सही लिख रहा है, ठीक। तो आपने अपना अब यहाँ पे लेसन प्लान पूरा कंप्लीट कर लिया, चार्ट लगा लिए, ब्लैक बोर्ड वर्क लगा लिया, ब्लैक बोर्ड समरी भी लगा ली, ठीक। इसके बाद जब आप अपना लेसन प्लान पढ़ाने जाएंगे तो उससे पहले क्या है, अपने लेसन प्लान को अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराना है। और जब आप अपना लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवा लेंगे तो वो आपका लेसन प्लान चेक करेंगे, उसको अलाउड करेंगे, ठीक। तो एलपी अलाउड मीन्स लेसन प्लान अलाउड कर दिया गया है पढ़ाने के लिए। और जब लेसन प्लान अलाउड हो जाएगा तब आप अपना लेसन प्लान पढ़ाने जा सकते हैं। और जब आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करने जाएंगे, टीचिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, जब आप पढ़ाएंगे तो एक ऑब्जर्वर आपके क्लास में आएंगे और आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करेंगे। और जैसी आपकी टीचिंग होगी, जैसी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, क्लास जैसा बिहेव कर रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कि बच्चे शिक्षण में रुचि ले रहे हैं, मीन्स टीचिंग वर्क जो है वो इफेक्टिव है, ठीक, तभी तो ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर सेकंड है सहायक सामग्री का उचित प्रयोग, ठीक, मीन्स टीएलएम यूज किया गया है प्रॉपर वे में। फिर थर्ड क्वेश्चन है कक्षा अनुशासित, ये भी पॉजिटिव है। फिर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन शिक्षण संतोषजनक, ठीक, सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स सही है। तो ये जो रिमार्क्स थे, क्रिटिसिज्म जो है, ट्रेनिंग टीचर क्रिटिसिज्म वाला जो कॉलम है जिसको हम टीचर्स रिमार्क भी बोलते हैं, तो जो भी इसमें समालोचना या सुझाव वाला जो कॉलम होता है उसमें कुछ इस टाइप के रिमार्क्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ड होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का यूज़ करिए, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाइए और इफेक्टिव बनाइए। अगर आपकी टीचिंग इंटरेस्टिंग होगी, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तभी आपकी टीचिंग इफेक्टिव मानी जाएगी, ठीक। अगर अगर बच्चे हैं उनको बोरिंगनेस फील हो रही है तो वो क्या है कि आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और इफेक्टिव टीचिंग नहीं मानी जाएगी आपकी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी देनी है, टीएलएम मॉडल चार्ट पेपर इन सब का यूज़ करिए और अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करिए अपने टॉपिक को। तो आज के इस लेसन प्लान में बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन प्लान टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको आप ये लेसन प्लान शेयर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हों, क्लियर करने हो कोई डाउट्स, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिनके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशन वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जुड़े रहें लर्नर्स हॉटस्पॉट के साथ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।